रुपया खर्च करने के बाद भी हमारे घर में सुख शांति नहीं है। हम अपने बच्चों के विवाह में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी हूं, अपनी आंखों से देखा है, वो लाखों करोड़ों रुपया 6 महीने बाद तलाक की नौबत लेकर के आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्राह्मणों को, अपने पूजनियों का सम्मान करना बंद कर दिया। और जब सम्मान नहीं करोगे तो ब्राह्मणों की अंतरात्मा से आपके लिए आशीर्वाद कैसे निकलेगा? ये विषय अलग है। विवाह संस्कार को लेकर के चर्चा होगी तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, राजन, श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आपको स्वयं जाना होगा और वहां जाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ करना होगा। और संभव है परमात्मा की कृपा हुई तो आपके घर पुत्रों की, संतानों की किलकारियां गूंजेंगी। तो आज राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को बुलाया, गुरुवर को साथ लेकर के, और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। माता बहनों सज्जनों, ऐसा उल्लेख आता है कि श्रृंगी ऋषि वहां अपने आश्रम में परमात्मा का चिंतन करते हैं, यज्ञादि उत्तम उत्तम कर्मों को करते हैं। अपने उस आश्रम में गौ माताओं को रखा हुआ है। आज विभिन्न प्रकार की औषधियों को मंगाया, विभिन्न प्रकार की औषधियों से युक्त खीर बनाई, विभिन्न प्रकार की औषधियों से युक्त सामग्री बनाई, यज्ञ किया। यज्ञ में उस खीर की आहुति प्रदान की गई और वह यज्ञ शेष रानियों को देते हुए कहा कि हे रानियों, ये 3 पात्रों में जो यज्ञ शेष है ये प्रसाद है, इस प्रसाद को आप खा लीजिए और प्रभु की कृपा से आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगी। और ब्रह्मचारिणी रहते हुए, राजा दशरथ ब्रह्मचारी रहते हुए अपने जीवन में अमुक अमुक नियम का, अमुक अमुक व्रत का पालन करेगा तो निश्चित रूप से आपके घर में ब्रह्मचर्य से युक्त बड़ी तेजस्वी संतान प्राप्त होंगी। माता बहनों सज्जनों, ये संतानों को प्राप्त करने के लिए, उत्तम संतानों की उत्पत्ति अपने घर में करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता होती है। एक दिन और निवेदन कर रहा था, एक किसान जब अपने खेत में खेती करना चाहता है तो बीज बोने से पहले अपने खेत को तैयार करता है। अगर वो किसान अपने खेत को तैयार ना करे तो उसका वो खेत ऊसर रह जाए, बंजर रह जाए। इसलिए समय से उस खेत की जुताई करता है, उस खेत की मिट्टी को बोने के लायक बनाता है और उसके बाद उस मिट्टी के हिसाब से अन्य अन्य प्रकार के खाद का प्रयोग करता हुआ उसमें उत्तम प्रकार का बीज, उत्तम किस्म का लेकर के आता है। फिर उस बीज को उसमें रोपित करता है और नियम का पालन करता हुआ कब जल, कब खाद, कब पानी इस भूमि को चाहिए प्रदान करता है। और तब जाकर के कुछ समय बाद सब कुछ ठीक ठीक रहता है, तब फसल घर में आ पाती है। लेकिन आज हमारे घरों में क्या स्थिति बनी हुई है ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं। आज जब हम किसी के घर में जाते हैं और पूछते हैं कि आपके घर में कितने पुत्र और पुत्रियां हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम ये पूछते हैं कि आपके घर में कितने पुत्र और पुत्रियां हैं तो पता है क्या उत्तर आता है? मेरे घर में 2 लड़के और 1 लड़की है। मैं पुनः अपने वाक्य को दोहरा रहा हूं, समझने का प्रयास करना। हम पूछते हैं कि आपके घर में कितने पुत्र और पुत्रियां हैं, उधर से उत्तर आता है कि हमारे घर में 2 लड़के और 1 लड़की है। कुछ अंतर समझ में आया? शब्दों को समझने का प्रयास किया। हम पूछते हैं पुत्र पुत्रियां और उत्तर आता है लड़के लड़की।
इसका मतलब क्या हुआ? आपकी संतान तो लड़ करके पैदा हुई है, संस्कारों से पैदा नहीं हुई, लड़ करके पैदा हुई है। सुबह चाय से लेकर के रात के भोजन तक लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में क्लेश करते रहते हैं। माता बहनों सज्जनों, आपके घर में टीवी भी होगा, बल्ब भी होगा, अनेक प्रकार की और भी आधुनिक सुविधाएं होंगी। आप विचार करना और पूछ लेना इलेक्ट्रीशियन से, जब बल्ब को चलाना होता है तो एक तार अर्थ का और एक तार करंट का होता है। जब अर्थ और करंट के तार को जब हम अपने बोर्ड में लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है। और विचार करना, जब दोनों तार करंट के हों तो बल्ब तुरंत फूट जाएगा। तो ऐसा ही गृहस्थ रूपी बल्ब है, इसमें एक अर्थ है, एक करंट है। जब अर्थ और करंट के रूप में काम करोगे तो घर का बल्ब जलता रहेगा। और अगर आपने दोनों ही तार करंट के लगा दिए, अर्थात पति पत्नी दोनों ही क्रोध से युक्त हो गए, तो घर में ब्लास्ट हो जाएगा। और ब्लास्ट होकर के आपकी संतति पर, आपके संतानों पर कुसंस्कार जागृत हो जाएगा। कहते हैं ना, पति और पत्नी इनको हम आधा आधा अंग मानते हैं। पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति अर्धांग होता है। जब दोनों को मिला देते हैं तो एक हो जाते हैं। आपने महादेव बाबा का फोटो देखा होगा। महादेव बाबा के फोटो में आधा अंग महादेव बाबा का होता है और आधा अंग मां भगवती गौरा का होता है। ये हमें यही संदेश देना चाहता है, गृहस्थियों, आपका जो परिवार है, जो पति पत्नी है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक रूप होते हैं। और जिस घर में पति पत्नी एक रूप हो गए, उस घर में फिर अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। उस अशांति को, उस घर को छोड़कर ही जाना पड़ता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, घर में लड़के लड़की को लेकर मत आओ, पुत्र पुत्रियों को लेकर के आओ। कोई पूछे कितने लड़का लड़की हैं तो कह दो जी मेरे घर में एक भी लड़का लड़की नहीं है, मेरे घर तो पुत्र और पुत्रियां हैं। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप ये मत कहना कि क्या अंतर है लड़का कहने में और लड़की कहने में या बेटा कहने में। माता बहनों सज्जनों, शब्द अपना प्रभाव छोड़ता है। और आइए विचार करते हैं शब्द अपना प्रभाव कैसे छोड़ता है। बता दूं, अभी अभी मैं आपको अपनी टूटी फूटी वाणी से जो टूटा फूटा ज्ञान लिया है उसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। और आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा, तभी बैठ करके सुन रहे हो। ऐसा ही है ना? अरे हाँ हो तो कर दिया करो, तो जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ठीक ठीक बोल रहा हूं, शायद आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बैठे हो, नहीं तो घर में जाकर के सो जाते। लेकिन अभी का भी इन अच्छी अच्छी बातों को बंद करके और उल्टी सीधी बातें शुरू कर दूं, जैसे गालियां देना शुरू कर दूं, टिकोगे? रुकोगे? यहां भाग जाओगे और यहां से लेके ठेठ घर तक आप हजारों बातें मुझे